त्रेता युग से पहले देवताओं के बीच एक चिंता थी। धरती पर राक्षसों का बल बढ़ रहा था। विशेष रूप से रावण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि देवता, दानव और गंधर्व उसे नहीं मार सकते थे। रावण ने इस वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि धर्म की रक्षा के लिए उपाय किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि वे राम के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था, इसलिए भगवान के कार्य में सहायता के लिए एक ऐसे महाबली की आवश्यकता थी जो शक्ति, बुद्धि और भक्ति तीनों में श्रेष्ठ हो। उसी समय भगवान शिव ने संकल्प लिया कि वे स्वयं अपने अंश से एक दिव्य वीर को जन्म देंगे। धरती पर एक अप्सरा थी, अंजना। एक शाप के कारण उन्हें वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने पर्वतों में जाकर कठोर तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महान और धर्म का रक्षक हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद जो दिव्य खीर मिली, उसका एक अंश पवनदेव की प्रेरणा से माता अंजना तक पहुंचा। इसी दिव्य संयोग से भगवान शिव के अंश और पवनदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म के बाद बचपन में एक अद्भुत घटना हुई। एक दिन सुबह सुबह बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई लाल चमकदार फल है। वे उसे खाने के लिए आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ने लगे। उनकी शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव को लगा कि कहीं ये बालक सूर्य को निगल न जाए, इसलिए उन्होंने वज्र से प्रहार किया। वज्र लगने से बालक की ठोड़ी हनु पर चोट लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार की हवा रोक दी। चारों ओर जीव संकट में पड़ गए। तब सभी देवता आए और बालक को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजेय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि अब उनका वज्र कभी नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान देने का वचन दिया। ठोड़ी हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। ये कब पहले से तय था, क्योंकि भविष्य में यही बालक भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनेगा और लंका जाकर माता सीता का पता लगाएगा। इस कथा से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले से ही सहायता की व्यवस्था कर देते हैं। हनुमान जी का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि ये धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग था। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसे साहस, बुद्धि और विश्वास प्राप्त होता है। राम राम।